मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण क्या है। तो दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध। क्योंकि क्रोध इतना खतरनाक चीज़ होता है कि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है, किसी को अपशब्द कह देते हैं, अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने माता पिता से अपशब्द कहने लगता है, उन्हें गाली देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनका हत्या भी कर देते हैं। और क्रोध इतना खतरनाक चीज़ होता है कि अपना गुरु को भी नहीं पहचानता है कि उसके सामने कौन बड़ा है कौन छोटा है। वह व्यक्ति किसी को इज्जत नहीं करता है। क्रोध के आवेश में आने से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। अब इसे कैसे वश में किया जाता है? इसे वश में करने के लिए हमें कोई महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए और हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण क्या है। दोस्तों, अगला कारण है लोभ। क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है, इसलिए मनुष्य को कभी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति लोभ लालच करता है वह अपना जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो भी व्यक्ति अहंकार करेगा उसका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने बस में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तु को तो अपना मानते हैं जो हमारे ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं, जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं। भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं भगवान उनसे काफ़ी दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थिति कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। शुभ कर्मों से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्मों से बुरी स्थिति हो जाती है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य वह है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए, उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो वह हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है तो उसका कल्याण अवश्यम भावी होता है। व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो सभी का कल्याण करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी साधन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। यह मनुष्य जीवन की परम सफलता है। साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं और कर्मयोगी इच्छा मुक्ति के लिए करता है। सहज कर्म में यदि कोई
दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी भी पाप का भागी नहीं बनता। जो भी व्यक्ति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है, अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं होते, उसके शब्दों का दूसरों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग वैसा ही आचरण करने लगता है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि उस कर्म में कोई त्रुटि तो नहीं हुई। इच्छा मनुष्य वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहिए। हमें इच्छा भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इच्छा भी मनुष्य के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आइए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विवेकहीन व्यक्ति बाहर से तो इंद्रियां की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है और इस स्थिति को अकर्म और क्रिया मान लेता है। ऐसा व्यक्ति ढोंगी कहलाता है। जब हम मन से इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं तो इंद्रियां जिद नहीं करती, उनको जहां लगाना चाहिए वहीं में वे लग जाती है और जहां से उनको हटाना चाहिए वहां पर वे लग जाती है। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तो वह कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्मफल के साथ हो जाता है और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म का फल और उसका संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है, ऐसे व्यक्ति को नए नए कर्म आरंभ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। व्रत, उपवास, उपासना, पूजा पाठ इत्यादि विहित कर्म कहे गए हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना इत्यादि निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देता है, उसके विवेक कर्म स्वतः होने लगते हैं। कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना श्रेष्ठ माना गया है और आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ संबंध टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला व्यक्ति नींद, आलस्य और भ्रम में अपना अमूल्य समय को नष्ट कर देता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः ही दूसरों की उन्नति होती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तब तक के लिए आप खुश रहिए।